क्या हुआ? जब बाबा बैद्यनाथ धाम में एक अघोरी साधु को मंदिर में घुसने से रोका गया और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर वहां मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, बाबा बैद्यनाथ धाम झारखंड के देवघर में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अत्यंत पवित्र धाम माना जाता है। सावन के महीने में यहां लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक करने आते हैं। भक्तों की मान्यता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना बाबा अवश्य सुनते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सभी शिव भक्त कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव। भक्तों, कहते हैं कि सावन की एक भीड़ भाड़ वाली सुबह थी। मंदिर में लंबी कतारें लगी हुई थीं। घंटियों की ध्वनि, हर हर महादेव के जयकारे और भक्तों की आस्था से पूरा वातावरण शिवमय हो चुका था। उसी समय मंदिर के मुख्य द्वार की ओर एक अघोरी नागा साधु आते दिखाई दिए। उनके शरीर पर भस्म लगी हुई थी, जटाएं कंधों तक थीं और हाथ में त्रिशूल था। उन्हें देखकर कई लोग आश्चर्य से पीछे हटने लगे। नागा साधु शांत भाव से बाबा के दर्शन करने आगे बढ़े, लेकिन द्वार पर खड़े कुछ सेवकों ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, भीड़ बहुत अधिक है और इस रूप में अंदर जाना उचित नहीं होगा। साधु ने विनम्र स्वर में कहा, मैं केवल बाबा के दर्शन करने आया हूं, किसी को कष्ट देने नहीं। लेकिन किसी ने उनकी बात ध्यान से नहीं सुनी। कुछ लोगों ने उन्हें वापस जाने के लिए कह दिया। नागा साधु कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने मंदिर की ओर देखा और धीमे स्वर में बोले, जिस धाम में भक्ति से अधिक बाहरी रूप देखा जाए वहां मन को दुख अवश्य होता है। इतना कहकर वे मंदिर से थोड़ी दूर जाकर एक पुराने बरगद के नीचे बैठ गए और आंखें बंद कर ध्यान में लीन हो गई। कहते हैं कि उसी दिन दोपहर की आरती के समय मंदिर में एक अजीब घटना हुई। आरती की लौ बार बार बुझने लगी। पुजारियों ने कई बार दीप जलाया, लेकिन तेज हवा न होने के बावजूद लौ स्थिर नहीं हो रही थी। कुछ श्रद्धालुओं ने इसे सामान्य घटना माना, पर कई लोग आश्चर्य में पड़ गए। एक वृद्ध पुजारी ने शांत स्वर में कहा, शिव के भक्त का अपमान कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह सुनकर कुछ सेवकों को सुबह की घटना याद आ गई। वे तुरंत उस बरगद के पास पहुंचे जहां नागा साधु ध्यान कर रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यदि हमसे भूल हुई हो तो क्षमा करें, कृपया बाबा के दर्शन करें। नागा साधु ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर न क्रोध था न शिकायत। वे धीरे से उठे और बोले, क्षमा वहीं होती है जहां अहंकार समाप्त हो। जब वे मंदिर में पहुंचे तो पूरा वातावरण शांत हो गया। आरती पुनः शुरू हुई और इस बार दीपक की लौ स्थिर और उज्जवल जलती रही। कई भक्त भाव विभोर होकर हर हर महादेव का जयकारा लगाने लगे। सत्य क्या था, यह कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन इस कथा से एक गहरी सीख मिलती है। भगवान शिव बाहरी रूप नहीं बल्कि हृदय की भक्ति देखते हैं। किसी भी साधु, संत या व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर जीव में उसी परमात्मा का अंश माना गया है। यदि आप भी बाबा बैद्यनाथ धाम और महादेव में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ, जय भोलेनाथ।